Hello friends, I myself Pramod sir welcomes you on this favorite channel Physics ज्ञान मुकेश नायक। फ्रेंड्स, हमने आपके लिए पोएट्री सेक्शन की सीरीज चालू की है। साथ ही साथ हर पोएम का एप्रिसिएशन भी आपको हम दे रहे हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं एप्रिसिएशन ऑफ सेकेंड पोएम, दैट इज इंडियन वीवर्स। फ्रेंड्स, ये पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी जब हमें इसके ऊपर एप्रिसिएशन लिखने के लिए कहा जाता है तो उसका क्वेश्चंस कैसा होगा एंड कौन कौन से पॉइंट्स पे हमें लिखना है, तो चलो देखते हैं एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। फ्रेंड्स, लास्ट ईयर एचएससी बोर्ड ने जो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड की थी, वो क्वेश्चन बैंक से ये क्वेश्चन हमने लिया है। क्वेश्चन 3B होगा हमारे लिए एप्रिसिएशन का। यहाँ पर एक अलग से पोयम दी गई होंगी क्वेश्चन नंबर 3B में, जो कि 4 मार्क का क्वेश्चन है एंड वहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स दिए होंगे। फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट्स है। ये जैसे कि सबसे पहले होगा अबाउट द पोयम, सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, यानी कि सबसे पहले हमें पोयम, पोएट एंड टाइटल के बारे में लिखना है। अब पोयम, पोएट एंड टाइटल के बारे में क्या लिखेंगे, तो ये पोयम किसने लिखी है, पोएट के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना है, जैसे कि उसका नेशनलिटी क्या है, उनका लिटरेरी वर्क, उन्होंने कौन कौन से पोएम्स लिखे हैं, देन नॉवेल्स लिखे होंगे तो नॉवेल्स, उसके बाद लिखना है कि उन्हें कौन कौन से अवार्ड मिले हैं जो कि उनके लिए स्पेशलिटी होता है, या फिर और अगर कोई बात दी गई होती है। हमारे टेक्स्ट बुक में पोएम शुरू होने से पहले इंट्रोडक्शन दिया है पोएट का, तो भैया वहाँ से ही पॉइंट कुछ यहाँ पे हमें लिखने होते। देन वी हैव टू राइट अबाउट द पोएम, पोएम के बारे में थोड़ा लिखना है। सेकेंड होता है फॉर्म ऑफ द पोएम, थीम एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोएम की थीम क्या है ये हमें लिखना होता है। साथ ही साथ हर एक पोएम का फॉर्म है। कोई पोएम फ्री वर्स में लिखी गई है, किसी के लिए रिदम है, कोई क्वेश्चनिंग आंसरिंग फॉर्म में है, अलग अलग जैसे लिखा गया है। देन पोएटिक स्टाइल, लैंग्वेज, फीचर, पोएटिक डिवाइस। तीसरे पॉइंट में हमें पोएटिक स्टाइल, यानी कि ये पोएम कौन सी स्टाइल में लिखी गई है, ये लिखना है। लैंग्वेज फीचर, जो लैंग्वेज पोएट ने यूज़ किए पोएम में, उसके बारे में लिखना है। जनरली लैंग्वेज के बारे में हम हमेशा यही लिखेंगे दोस्तों कि द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इफेक्टिव। बस इतना ही लिखते रहना हमेशा। पोएटिक डिवाइस, यहाँ पे हमें क्या लिखना है पोएटिक डिवाइस में, उसका स्कीम लिखेंगे हम। देन फिगर्स ऑफ स्पीचेस, कौन कौन से यूज़ किए गए हैं, ये हम लिखेंगे पोएटिक डिवाइस में। उसके बाद में पॉइंट आएगा इंस्पिरेशनल मैसेज, वैल्यूज, मॉरल्स रिफ्लेक्टेड। ये पोएम रीड करने के बाद व्हाट मैसेज डू वी गेट, ये पोएम से हमें क्या मैसेज मिलता है, एज वेल एज उसके अंदर कुछ वैल्यूज है जो हमें ये पोएम रीड करने के बाद सीखने को मिलती है, तो वो वैल्यूज हमें यहाँ पे लिखने होते हैं। एंड लास्ट में योर ओपिनियन एंड क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ द पोएम, अपना खुद का ओपिनियन यहाँ पे लिखना होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो लास्ट पॉइंट है इसे 1 मार्क है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे लिखते समय प्रोनाउन आई का यूज़ करना है, जैसे कि माई ओपिनियन अबाउट दिस पोएम या आई लाइक दिस पोएम, इस तरीके से ये लास्ट वाले पॉइंट की स्टार्टिंग करना है। तो चलो हम देखेंगे कि ये जो पोएम दी गई है इंडियन वीवर्स, ठीक है ना, तो ये पोएम का हमें एप्रिसिएशन लिखना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स, कि क्वेश्चन पेपर में हमें स्टैंजास दिए गए होंगे। नो टाइटल, नो नेम ऑफ पोएट, वी हैव टू राइट आवर ओन द नेम ऑफ टाइटल और पोएम एंड पोएट। यहाँ पे देखिए पोएम का नाम नहीं दिया है, पोएट का भी नहीं दिया है। हमें ये पैसेज, ये स्टैंजा देखने के बाद, रीड करने के बाद हमें ये रिसाइट करके रखना है, ठीक है, कि ये पोएम ये पोएट ने लिखी है या पोएटिस ने लिखी है, एंड वो पोएट पोएटिस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये पोएटिक एप्रिसिएशन
अभी ये पोएम है, हमें पता है, इसलिए इसका अप्रिशिएशन लिखा है, हर पॉइंट पे क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है, इट इज अबाउट पोएम, पोएट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल। तो फ्रेंड्स, इंडियन व्यूवर्स, ये जो पोएम है इट इज रिटन बाय सरोजिनी नायडू, द फेमस इंडियन पोएट सरोजिनी नायडू। अभी ये हमें हर बार इसी तरीके से लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे हम कि किसने लिखा है। अभी पोएट के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे हम। शी वॉज, यानी कि सरोजिनी नायडू वॉज द पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, फेमिनिस्ट एंड शी वॉज द फर्स्ट लेडी who became the president of Indian National Congress. ये इनके बारे में एक एडिशनल है। Then beside this she was also gained a sobriquet, that is Nightingale of India. इसके अलावा उन्हें एक sobriquet भी मिला है by महात्मा गांधी जी, that is Nightingale of India. तो इन्हें भी इस नाम से क्या कहेंगे हम, पहचाने जाता है। देन पोएम के बारे में लिखेंगे हम अबाउट पोएम। सो दिस पोएम इज वेरी मीनिंगफुल एंड कलरफुल। अगर इफ यू हैव रेड द पोएम यू कम टू नो दैट वेरी इंटरेस्टिंग कलर्स एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइफ एंड द डे इज ब्लेंड इन हियर। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से ये तीनों का मिलाप किया है। तो भैया ये पोएम में यही लिखेंगे हम। द पोएम इज वेरी ब्यूटीफुल एंड कलरफुल। द पोएम हैज 3 स्टैंजास एंड ईच स्टैंजा हैविंग 4 लाइन्स। अब पोएम के बारे में लिखते समय क्या लिखेंगे, तो पोएम में कितने स्टैंजा है, देन पोएम की स्कीम अगर है तो वो स्कीम लिखेंगे, अगर स्कीम नहीं है तो वो फ्री वर्स में लिखा है ऐसा लिखेंगे, ठीक है ना। एंड उसका एक छोटा सा मैसेज यहाँ पे बता देंगे क्या दिया है। देखो जैसे कि यहाँ लिखा है कि द पोएम हैज 3 स्टैंजास एंड ईच स्टैंजा हैविंग 4 लाइन्स। देन अगर यहाँ पे नहीं है लेकिन हम लिख सकते हैं, अगर आपने पोएम देखी होंगी तो यहाँ पे पोएट ने क्या किया है, शी एक्सप्रेसेस 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, दैट इज बर्थ, एडल्टहुड एंड डेथ, एंड शी एसोसिएटेड दैट stages with day duration and also with colors। उन्हीं का सब कलर के साथ एंड जो डे ड्यूरेशन है उनके साथ बहुत ही अच्छे से उनका मिलाप किया है। तो ये पोएम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यानी कि ओके you can make changes in it also। नेक्स्ट है फॉर्म ऑफ द पोएम, थीम एंड सिग्निफिकेंस। अभी सेकेंड जो पॉइंट होगा वहां पे हमें फॉर्म ऑफ द पोएम कौन से फॉर्मेट में लिखी गई है, फॉर्म मतलब फॉर्मेट में, कौन से फॉर्मेट में लिखी गई है वो लिखना है। देन द इम्पॉर्टेंट, दैट इज थीम ऑफ द पोएम एंड इट्स सिग्निफिकेंस, और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस मीन्स इंपॉर्टेंस, उसकी खासियत क्या है वो हमें यहाँ लिखनी होती है। अब देखिए ये जो पोएम है इंडियन व्यूवर्स, इसका जो फॉर्म है इट इज क्वेश्चन एंड आंसर। आप अगर देखोगे तो एवरी स्टैंजा बिगिंस विद अ क्वेश्चन, हर एक स्टैंजा में क्वेश्चन पूछा गया है एंड आंसर इज गिवन बाय द पोएट हिमसेल्फ, और वहाँ पे आंसर भी दिया गया है। जनरली क्या होता है, एक क्वेश्चन पूछता है और आंसर कोई और देता है, लेकिन यहाँ पे क्या किया है कि क्वेश्चन भी किया है साथ ही साथ उसका आंसर भी दिया है। तो ये इसकी एक स्पेशलिटी है कि द पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। इट हैज अ प्रॉपर राइम स्कीम, यहाँ पे इसकी एक प्रॉपर स्कीम है, दैट इज AABB। हर एक पोएम का ऐसा स्कीम होता है। जिस पोएम का स्कीम नहीं होता है दैट इज इन फ्री वर्स और ब्लैंक वर्स। द पोएम इज वेरी कलरफुल, दैट इज द कलरफुल ऑब्जेक्ट इन ईच स्टैंजा। अगर आप पोएम देखोगे तो हर एक स्टैंजा में एक ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है, जैसे कि इन द फर्स्ट स्टैंजा द हेल्शियन बर्ड, ये यूज किया गया है। एंड द कलर ऑफ हेल्शियन बर्ड किससे कंपेयर किया है, रॉब से कंपेयर किया है। वैसे सेकेंड स्टैंजा में भी वेल यूज किया गया है। देन थर्ड स्टैंजा में क्लाउड्स
एंड दूसरा एक था कुछ तो भी, उसका कंपैरिजन श्राउड के साथ किया है। तो ये जो कलर है ना, ये बहुत ही सिग्निफिकेंटली यहाँ पे यूज किए गए हैं। देन इसका थीम क्या है, देखो, द थीम ऑफ द पोएम इज वेरियस फीलिंग्स एसोसिएटेड विथ द मेन इवेंट ऑफ लाइफ, दैट इज हैप्पीनेस एट बर्थ, रोमांस एट यूथ एंड सैडनेस एट डेथ। यानी कि इसका जो मेन थीम है वो है हमारे फीलिंग्स, जो अलग अलग सिचुएशन से या फिर अलग अलग इवेंट के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि हैप्पीनेस इज एसोसिएटेड विथ बर्थ, देन रोमांस विथ यूथ एंड सैडनेस, सॉरोनेस, ग्रीफ इज विथ डेथ। तो बहुत ही अच्छे से इसको डिजाइन किया है। ये था ये पोएम का थीम, फॉर्म ऑफ पोएम एंड इट्स सिग्निफिकेंस। You can take a screenshot of it. Okay, next देखते हैं पोएटिक स्टाइल, लैंग्वेज फीचर एंड पोएटिक डिवॉइस। हर एक के बारे में एक एक दो दो लाइन लिखते हैं दोस्तों। जैसे कि अभी पोएटिक स्टाइल, यानी कि ये पोएम की स्टाइल कैसी है वो लिखेंगे। तो देखो ये जो स्टाइल है इसका, ये कॉन्वर्सेशन है। कॉन्वर्सेशन मतलब कम्युनिकेशन स्टाइल में लिखा है। पोएट आस्क क्वेश्चंस एंड व्यूअर्स रिप्लाई टू हर, यानी कि एक क्वेश्चन पूछता है, दूसरा आंसर देता है। तो ये जो स्टाइल है आस्किंग क्वेश्चंस, वो है कॉन्वर्सेशन। डायलॉग दिए गए हैं, ठीक है ना। देखिए, कॉन्वर्सेशनल स्टाइल वेयर द पोएट आस्क अ क्वेश्चन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच स्टैंजा। हर एक स्टैंजा के शुरू में एक क्वेश्चन पूछा जाता है एंड व्यूअर्स रिप्लाई दैट। The poem has a specific rhyme scheme that is A A B B। ये पोएम का एक स्पेसिफिक स्कीम है A A B B। ये भी हम यहाँ पे लिखेंगे लैंग्वेज स्टाइल में। अभी लैंग्वेज के बारे में लिखेंगे तो पोएम इज शॉर्ट एंड द लैंग्वेज इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। हर टाइम भैया याद रखना है, लैंग्वेज फीचर लिखते समय वही लिखना है कि लैंग्वेज इज वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। अगर कुछ एडिशनल है तो हम बता देंगे। देन यूज ऑफ पोएटिक डिवाइस, लास्ट वाला पॉइंट होगा पोएटिक डिवाइस। तो पोएटिक डिवाइस में लिखते समय उसका स्कीम लिखेंगे, साथ ही साथ हम जो फिगर्स ऑफ स्पीचेस यूज किए गए हैं वो भी लिखेंगे। फ्रेंड्स, हर एक पोएम में जितने भी फिगर्स पॉसिबल है उसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन एंड पोस्टमार्टम ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच, यानी कि पोएम में हर एक सेंटेंस में फिगर्स ऑफ स्पीच कहाँ कहाँ छुपे हैं इसको ढूंढ ढूंढ के आपको बताया। तो अगर आपने ये एप्रिसिएशन पोएम के लाइन टू लाइन वीडियोस, वन शॉट वीडियोस नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों लिंक दी गई है। आपको यहाँ पे ग्रामर के सारे कंटेंट मिल जाएंगे। देन आपको यहाँ पर राइटिंग स्किल के हर एक ऑप्शन मिल जाएंगे, जो और में है वो भी ऑप्शन यहाँ पे आपको बताए गए हैं। एंड एप्रिसिएशन ऑफ पोएम एंड पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन विथ फिगर्स ऑफ स्पीच, इसका वन शॉट भी है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड सबका अब क्या कहेंगे ना, वो सबका साथ सबका विकास, उस तरीके से सब पढ़े सब बढ़े। तो चलो अब यहाँ पे देखेंगे हम कौन कौन से पोएटिक डिवाइस में फिगर्स ऑफ स्पीच है। तो ये पोएम में ज़्यादा से ज़्यादा मेटाफोर, सिमिली का बहुत यूज़ किया गया है। साथ ही साथ एक नई फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज इमेजिनरी। ये देखो, इमेजिनरी फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे पहली बार इंट्रोड्यूस की गई है, तो इसका भी बहुत सारा यूज़ किया गया है। इमेजेस के साथ ये फिगर ऑफ स्पीच एसोसिएटेड है। रिपीटेशन एक कॉमन फिगर ऑफ स्पीच है। सिमिली एंड मेटाफोर का यहाँ पे बहुत सा यूज़ किया गया है। तो ये था अबाउट लाइफ स्टाइल, पोएटिक स्टाइल, लैंग्वेज फीचर एंड पोएटिक डिवाइस। अगला पॉइंट है हमारा इंस्पिरेशनल मैसेज एंड वैल्यूज। आफ्टर रीडिंग दिस पोएम व्हाट मैसेज डू वी गेट? तो फ्रेंड्स, आफ्टर रीडिंग दिस पोएम द पोएम गिव्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूनिवर्सल मैसेज। ये पोएम से हमें एक बहुत ही बढ़िया सीख मिलती है, दैट इज एवरीवन और एवरीबडी हैज़ टू गो थ्रू द 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ। हर एक इंसान को ये जो 3 स्टेज है, दैट इज बर्थ, एडल्ट एंड ओल्ड एज, दैट इज दैट हर एक को जाना होता है। लाइफ दैट इज बर्थ,
youth and which the poet connected with 3 different modes. The poem has many values such as hard work and content. तो ये पोएम पढ़ने के बाद हमें एक वैल्यू मिलती है बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज हार्ड वर्क. टायर्डलेसली द वीवर्स व्यू द गारमेंट. वो जो गारमेंट विनते हैं या फिर वेव करते हैं वो टायर्डलेसली बिना थके करते हैं. तो ये जो हार्ड वर्क करने का एक वैल्यू हमें यहाँ पे मिलता है. साथ में कंटेंट, सेटिस्फाइड रहना. यहाँ पे ये भी हमें बताया गया है वी शुड बी सेटिस्फाइड विथ वॉट एवर वी हैव. फ्रेंड्स, ये सारा मैसेज हमें ये पोएम से मिला है, वैल्यूज. अगला पॉइंट है योर ओपिनियन. द लास्ट बट नॉट लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट. इसके लिए ये एक अलग से मार्क है, ये बहुत जरूरी है लिखना यहाँ पे. योर ओपिनियन एंड क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ द पोएम. अब जब भी हम पोएम का लास्ट वाला पॉइंट लिखेंगे तो वहाँ प्रोनाउन आई का यूज हमें करना है. हमें क्या लगा, माई ओपिनियन या आई लाइक दिस, आई थिंक दैट, इस तरीके से हमें यहाँ पे सेंटेंस लिखना है. जैसे कि आई लाइक दिस पोएम, इट इज रियली वेरी क्लोज टू द इटर्नल ट्रूथ्स ऑफ लाइफ दैट एवरीवन हैज टू डाई. यहाँ पे एक इटर्नल ट्रूथ बताया गया है कि हर एक का अंत होने वाला है. दैट इज द लाइन दैट आई लाइक मोस्ट. सेकेंड, यहाँ पे आप एक एडिशनल पॉइंट कर सकते हैं. अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ रहा है भी क्या लिखना है तो पोएम में से कोई भी एक लाइन जिसके बारे में आप थोड़ा सा लिख सकते हो, बस उसे क्या करना है, लिख देना है कि आई लाइक द लाइन दैट इज विच इज मोस्ट, दैट इज. अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, आप कोई भी लाइन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो और उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हमें देना होगा. जैसे कि वीवर्स वीविंग वीवर्स वीविंग सोलम एंड स्टील. ये जो लाइन है ये बहुत अच्छी लगी है. आई लाइक दिस लाइन वेरी मच. व्हाई आई लाइक इट, बिकॉज इट गिव्स मैसेज टू वर्क टायर्डलेसली. अगर आपने ये एक्सप्लेनेशन पोएम का देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर एक बताया कि टायर्डलेसली द वीवर्स व्यू, दिन भर वो काम करते हैं बिना थके बिना रुके. एज टू बी सेड नो गेन नो पेन. तो यहाँ पे एक प्रोवर्ब दे दी है कि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमें कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी. तो इस तरीके से हमें हर एक पोएम का एप्रिसिएशन लिखना है. जितने भी पॉइंट दिए गए हैं एक एक से पॉइंट लिखना है. तो फ्रेंड्स चलो मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.